हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान में, ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम विज्ञान में चैप्टर जो 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर टोटल बात अगर करें हम तो 60+ क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इससे तो बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और फाइनल एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है, ये है डीएनए का। ठीक है, याद रखना डीएनए का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखो, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना है यहाँ पर। ठीक है, आगे, किसी समष्टि यानी जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। तो वो है जनन प्रक्रिया। ठीक है, जनन के द्वारा कोई भी जीव अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। ठीक है, जनन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है, तब वह क्या होता है। तो वह कोशिका मर जाती है, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है, तब यह कोशिका मर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में होता है। ठीक है, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि की बात हम करें तो मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा यहाँ पर जनन करते हैं। ठीक है, मुकुलन विधि। देखो यहाँ पर हम सब लिखे हैं, देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम फोटो लगाए हैं, यहाँ पर देख लो चित्र, यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, तो हाइड्रा में जो होता है ना बच्चों, वो मुकुलन विधि द्वारा जनन होते हैं। देखो यही हाइड्रा है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मुकुल है, इसे मुकुल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और हाइड्रा में यहाँ पर मुकुल होता है ये, और जो ऊपर वाला जो भाग है ये स्पर्श होता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अब देखो अमीबा में देख रहे हो, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, देख लो यहाँ पर। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। और ये हो गया प्लेज्मोडियम। ठीक है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुखंडन। देखो यहाँ पर है ना चित्र, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन। प्लेज्मोडियम क्या है, तो मलेरिया परजीवी है ये। ठीक है, यहाँ पर तो ये याद रखना होगा। ठीक है, कि हाइड्रा में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ठीक है, आगे यहाँ देखो, फिर हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि अगर हम बात करें जनन विधि, यहाँ पर हम देखें तो पहला है विखंडन या द्विखंडन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ इसका उदाहरण लिख दिए कि अमीबा इसी विधि द्वारा जनन करते हैं, लेशमानिया इसी विधि द्वारा जनन करते हैं, काला जार के रोगाणु भी इसी विधि द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, विखंडन या द्विखंडन कहिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट है खंडन या इसी बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, तो इसके द्वारा हो गया दो, यहाँ पर हो गया, एक हो गया प्लेज्मोडियम और एक हो गया स्पायरोगायरा, ये याद कर लेना। ठीक है, आगे पुनरुद्भवन जिसे बोलते हैं पुनर्जनन विधि, इसके द्वारा अगर हम देखें तो प्लेनेरिया, हाइड्रा,
ठीक है, 2 हो गया यहाँ पर। और मुकुलन देखो, मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट और हाइड्रा, तो हाइड्रा यहाँ पर मुकुलन विधि द्वारा भी जनन करते हैं, और ऊपर भी है पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन। ठीक है, यहाँ पर और आगे हम अब देखें तो एक विधि मेरा बच गया है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यहाँ पर है, तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, जड़, तना और पत्तियाँ। ठीक है, पौधे का यहाँ प्रयोग होता है, जड़, तना और पत्तियाँ द्वारा नए पौधे यहाँ पर बनते हैं। जैसे गन्ना लगाना हो तो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा गुलाब, अंगूर, केला, सहजन, संतरा, चमेली। ठीक है, और एक है ब्रायोफिल्म का पौधा, जो पत्ती द्वारा नया पौधा इसमें होता है। ठीक है, और एक लास्ट है बीजाणु समासंग भी है। ठीक है, बीजाणु समासंग जनन विधि द्वारा होता है राइजोपस। तो ये सब आदि कर लेना होगा। ठीक है, इतना हम यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिए हैं, देख लो। ठीक है, पूरा यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, बगल में यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि हो गया, मुकुलन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? तो ऑप्शन अमीबा में है कि प्लेज्मोडियम में कि ईस्ट में कि लेशमानिया में, तो ईस्ट में, ईस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, किस में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया तो ईस्ट में होती है, इसमें ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक, जो मलेरिया परजीवी है ये, तो इसमें होता है बहुखंडन। ठीक है, बहुखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, द्विखंडन। नेक्स्ट, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो अमीबा में होता है। नेक्स्ट, पर्तन, कलम, रोपण, ठीक है, इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो कायिक प्रवर्धन है। क्या है ये? कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो स्पायरोगैरा में प्रजनन होता है खंडन विधि से। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिखे थे स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा। ठीक है, खंडन विधि यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, खंडन या इसी बोलते हैं बहुखंडन। तो एक प्लेज्मोडियम हो गया और एक स्पायरोगैरा हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? वह है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? पत्ती द्वारा। देखो यहाँ पर ये है ब्रायोफिल्म का पत्ता यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, ब्रायोफिल्म पौधा का पत्ता है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्ता देख सकते हो, किनारे किनारे देखो यहाँ पर, यहाँ से एक नया पौधा, यहाँ से नया पौधा, नया पौधा, नया पौधा बन जा रहा है। तो पत्ता से नया पौधा बनता है, नहीं पत्ती से। ठीक, देख सकते हो कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती, इसमें बीज नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें पत्ता जो गिरता है नीचे ना, ठीक है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि ये नया पौधा बनाते हैं, देख सकते हैं। इसे बोलते हैं, ये जो है ब्रायोफिल्म का पौधा है का पत्ता हो गया ये। ठीक है, और एक जनन विधि प्रयोग करता है कायिक प्रवर्धन। कौन सा? कायिक प्रवर्धन। यहाँ पर और ए हो गया कलिका। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है कलिका है। ठीक है, देख लो इसे। ठीक, आगे अरे देखो, ये है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन हो रहा है। देख लो यहाँ पर प्लेनेरिया में क्या होता है, देख लो। जैसे एक है, एक प्लेनेरिया है, अगर इसे हम अगर 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा कर दिया, ठीक, 2 जगह काट दिया तो 3 टुकड़ा हो गया। फिर देख सकते हो कि यह 3 गो नए स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है ना, 3 नए स्वतंत्र जीव। ठीक है, अब देखो समान होता है, इसके जैसा देखने में लगता है ना। देख लो यहाँ पर ये है प्लेनेरिया। ठीक है, इसमें होता है पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पुनर्जनन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा, स्पायरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की एक समान विशेषता यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, सभी अलैंगिक जनन में आते हैं ये।
ठीक है, अमीबा हो गया, स्पैरो वगैरह हो गया और ईस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे युग्मकों के संलयन से बनते हैं। ये होगा सही, ठीक है। इसके बाद नए पादपों को जन्म देते हैं, तो युग्मकों के संलयन से बनते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर में होता है। अब देखो पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, ये याद रखना, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर में होता है, तो पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना ये, ठीक, परागकण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुंकेसर में होता है परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। देखो पुष्प में अगर बात करें तो पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, बाह्य दल होता है, ठीक है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल पुंज होता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो वो फल कहलाएगा, नहीं फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। पूर्ण विकसित हो गया, ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। ये तो परागण कहलाता है, ठीक है। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। देखो उड़हुल जो है ना द्विलिंगी है, देखो एक लिंगी और द्विलिंगी, ठीक है, ये यहाँ पर देखना है, ठीक है। द्विलिंगी में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, और एक लिंगी में या तो स्त्री केसर होगा तो पुंकेसर होगा, यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो द्विलिंगी में अगर हम देखें एनसीईआरटी में, ठीक है, तो वहाँ पर दिया है दो उदाहरण, एक पपीता एक तरबूज दिया है, ठीक है। तो एक लिंगी में पपीता तरबूज आ जाएगा, द्विलिंगी में गुड़हल और यहाँ पर सरसों आ जाएगा, ठीक है। यानी तो यहाँ पर उड़हुल है तो द्विलिंगी में आएगा ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पुष्प के नर जनन अंग है, तो पुंकेसर हो गया, पुष्प के नर जनन अंग है पुंकेसर, और पुष्प के मादा जनन अंग है स्त्री केसर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के मादा जनन अंग है स्त्री केसर, ठीक है, और पुष्प के नर जनन अंग है पुंकेसर, ठीक। आगे, निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग है। तो देखो यहाँ पर हम पुष्प की एक अनुदैर्घ्य काट, यहाँ पर एक फोटो है, देख लो यहाँ पर, ठीक है, कि डायरेक्ट किताब में है, यहाँ पर है स्त्री केसर के भाग, देखो कौन कौन है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, ठीक। यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का भाग है, तो वर्तिकाग्र तो है, वर्तिका भी है और अंडाशय भी है, यहाँ पर देख सकते हो, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पुंकेसर का भाग है। तो पुंकेसर का भाग यहाँ पर अगर देखें तो वर्तिका तो नहीं है, तो स्त्री केसर का भाग है, वर्तिकाग्र भी स्त्री केसर का भाग है। पुंकेसर अगर भाग पूछ रहे हैं तो परागकोश हो गया, यहाँ पर देखो फोटो में, ठीक है, देखो यहाँ पे इधर पुंकेसर लिखा हुआ है, यहाँ पर परागकोश, ये परागकोश हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो परागकोश जो है पुंकेसर का भाग है, ठीक। आगे, पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है, ठीक है, तो ये होता है अंडाशय में। पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है, अंडाशय में। नेक्स्ट, परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, याद रखना ये, ठीक है। परागकण कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में, ठीक। आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर कि फ्रीम्ब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, ठीक है। नेक्स्ट, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो ये बन जाता है पूर्ण विकसित में बोले अंडाशय, फल बनता है, ठीक। आगे, निम्न में से कौन मानव में मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पर देखें हम, तो अंडाशय तो है, ठीक है, गर्भाशय भी होता है, ये मादम सब होता है, ठीक है, और डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। लेकिन शुक्रवाहिका जो है ना, ये नर मानव के नर के जनन तंत्र भाग है, ये शुक्रवाहिका, ये नर में होता है, ठीक है, यानी मेल में होता है।
और फीमेल में अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनी होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को माँ के गर्भाशय से के किस भाग से पोषण मिलता है, यानी बच्चा को। ठीक है, बच्चा को मिलता है जो पोषण, ठीक है, यहाँ पर भोजन वो मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इसे हिंदी में बोलते हैं अपरा। ठीक है, भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, यानी अपरा द्वारा, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष होता है तब भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो देखो, मादा जनन तंत्र का भाग अगर बात करें तो इसमें अंडाशय होता है, डिम्ब वाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं तो मूत्रवाहिनी ये तो नहीं होगा, ये होता है नर में। ठीक, शुक्रवाहिनी भी नर में होता है और शुक्राशय भी नर में होता है, लेकिन गर्भाशय जो होता है वो मादा में होता है। ठीक है, यानी फीमेल में होता है गर्भाशय, इसी में बच्चा यहाँ पर पलता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अंकुरन। अंकुरन, ठीक है, अंकुरन कहते हैं इसे। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक है, अंकुरन याद रखना। ये बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों, अंकुरन कहते हैं। नेक्स्ट, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, वो होता है डिम्ब वाहिनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, डिम्ब वाहिनी। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में हो गया डिम्ब वाहिनी में, यहीं पर निषेचन होता है। ठीक है, ओके। आगे, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, अवधि में समय कितनी होती है, तो 270 दिन, यानी 9 महीना अगर हम बात करें तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 महीना होता है, 9 तिया 27, 270 दिन होता है। ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन होता है। देखो यहाँ पर ये है मानव में, मानव का नर जनन तंत्र है, इसमें क्या क्या होता है देख लो। यहाँ पर शुक्राशय है, मूत्र नलिका है, मूत्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, यहाँ पर सीसन है, शीश और मूत्र मार्ग है, शुक्रवाहिनी है, विरसन कोष है और विरसन है। ठीक, ये होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर मादा में बात हम यहाँ पर करें तो इसमें अंडवाहिका होता है। ठीक है, अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, फिर अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय हो गया, यहीं पे बच्चा पलता है, गिरवा हो गया और योनि हो गया, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तब फैलोपियन नली में, फैलोपियन ट्यूब में, यानी डिम्ब वाहिनी में होता है। ठीक है, आगे जनन संचारित रोग देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सिफिलिस है, एड्स है और गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया ये दिया है, ये सभी जो है ना जनन संचारित रोग है। एड्स तो है यहाँ पर, ठीक है, और सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी, ये सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये, आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यानी डिम्ब वाहिनी में, यहीं पर तो निषेचन होता है। ठीक, आगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो क्या बनता है, युग्म नज बनता है, याद रखना। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, युग्म नज बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों में औना अवस्था, ठीक है, औना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता था, लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, और अगर बात करें यहाँ पर लड़कियों में तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता, पपीता एक लिंगी हो गया यहाँ पर, और
उड़हुल और सरसों द्विलिंगी हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? पपीता। और इस तरह का क्वेश्चन देंगे, देख लेना, ठीक है। आगे, एक फूल में नर और मादा युग्मक, ठीक, उत्पन्न करने वाले भाग हैं। तो फूल में अगर बात करें नर यहाँ पर युग्मक तो वो हो गया परागकोश, और मादा युग्मक बात हो गया तो अंडाशय हो गया, ठीक है। ओके, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो यहाँ पर देख ले, कैंसर नहीं होता है इससे, टाइफाइड नहीं होता, कोरोना नहीं होता है, होता है गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। यहाँ पर एड्स रहेगा, सिफिलिस रहेगा, तो ये सभी लैंगिक संचरण रोग है, ठीक है। आगे, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु, इस विषाणु का नाम है HIV, ठीक है, HIV वायरस के कारण एड्स होता है, यानी विषाणु कारण। नेक्स्ट, गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु कारण होता है, ठीक, यानी बैक्टीरिया कारण। नेक्स्ट, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो शुक्राणु होता है विरसन में, ठीक है, कहाँ? विरसन में होता है, ठीक। आगे, मनुष्य में निषेचन कब होता है? 16वें या 18वें दिन में निषेचन पक्का हो जाएगा, ठीक है, निषेचन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो 28 दिन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ये तो 8वां क्लास का साइंस में भी है। आगे, अंडोत्सर्ग का कारण है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, LH हार्मोन के कारण, ठीक है, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। संभोग जनित रोग है, यानी लैंगिक जनित रोग है, यहाँ पर चेचक तो नहीं है, प्लेग नहीं है, पीलिया नहीं, एड्स है, ठीक है। संचारित रोग है ना, यौन संचारित रोग है ये, एड्स। नेक्स्ट, वायरस संचारित रोग है, तो वायरस एड्स होता है वायरस से, यानी विषाणु से। हर्पिस भी होता है, ठीक है, सर्विक्स कार्सिनोमा, ये सभी हो जाएगा, ये सभी वायरस से होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये क्या है? ये जो चित्र है ना, देख सकते हो, ये प्लेज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी है, और इसमें क्या हो रहा है कि बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो जनन का यहाँ पर नाम बताना था, जनन की विधि का नाम बहुखंडन। इसमें क्या होता है कि जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, और हो भी रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये हो गया यहाँ पर प्लेनेरिया है, ये क्या है? प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को अधिक कई टुकड़ों में काट दिया, जैसे 3 टुकड़ा बना दिया यहाँ पर, ठीक है, एक था, एक को यहाँ पर 3 टुकड़ा कर दिया। तो क्या होता है, प्रत्येक टुकड़ा जो है ना विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं, देख लो, ठीक है, और समान देखने में एकदम सेम है ना। ये होता है, इसमें अगर विधि बात करेंगे तो ये होता है पुनरुद्भवन, इसमें होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में, इसे बोलते हैं पुनर्जनन विधि भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये हाइड्रा है, ये क्या है? हाइड्रा है, ठीक है, और इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है, ब्रायोफिल्म की पत्ती, और इसमें जो होता है वो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा नए पौधे बनते हैं, ठीक, देख सकते हो, पत्ता से एकदम, ठीक है, पत्ता से यानी पत्ती से, ठीक। तो कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर का ऑल VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इससे बाहर तो नहीं रहेगा, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है। आप अच्छे से याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अगर पूरा मेरा विज्ञान का देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में 30 में 30 आपका रखा हुआ, हम ऑल सब्जेक्ट का बना दिए हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है चैप्टर 8 आनुवांशिकता, इस चैप्टर का ऑल VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जल्द लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।